क्योंकि भगवान की कथा को सुनने वाला भी नारायण है, भगवान की कथा को कहने वाला भी नारायण है। इस सृष्टि में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, कण कण, ये सब कुछ नारायण ही नारायण। इसलिए भाव से आंखें बंद करके अनुभव करें ना उस भगवान को, तो आपको उस परमात्मा की अनुभूति अवश्य होगी। क्योंकि हम तो बैठे उस नारायण के उस स्थान पर है जो स्थान भगवान ने स्वयं नियुक्त किया है, जहाँ पर भगवान स्वयं आना चाहते थे। इसलिए इस स्थान में जितना नारायण रटोगे ना, उतना ही आपका कल्याण करेगा। आप उठाकर नारायण क्या तुमने मन में विचार किया कि अगर आज मैंने इस नारायण का लाभ नहीं उठाया ना, तो मेरे से बड़ी मूर्खता और कोई नहीं है। उसी दिन अपने पति से रत्ती दान की याचना की, तो पति ने मनोरथ तो पूर्ण किया। और नारायण शब्द का उच्चारण करते समय व्यक्ति के चित्त में जैसा प्रभाव होता है, उसी प्रभाव का व्यक्ति का मालिक भी होता है। उसी दिन क्यादू ने गर्भ धारण किया और गर्भ में भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी महाराज का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। जो प्रहलाद जी गर्भ में ही मां से सीखते हैं नारायण 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 नारायण। सुअवसर पाके फिर गया वन में। जब फिर वन में गया
गया तो अब देवताओं ने कहा कि भैया अब तो इसके पुत्र होने वाला है, इसकी धर्मपत्नी के गर्भ में इसका पुत्र होने वाला है, हम ऐसा करते उसे नष्ट कर देते। देवता गए, जाकर के क्यादू को मारने की भावना से देवऋषि नारद ने रक्षा की। अरे दुष्टो, जिस भक्त के कारण तुम्हारी रक्षा होगी उसी को मार दोगे? अरे मूर्खो, ऐसी मूर्खता मत करो। क्यादू को नारद जी अपने आश्रम में ले गए। हिरण्याकश्यप तप करने के लिए चला गया। नारद जी रोज क्यादू को भगवान के नाम की कथा सुनाते। प्रहलाद जी को माँ के गर्भ में ही भगवान की भक्ति का रोग लग गया था। अपने माँ के गर्भ में ही भगवान की इतनी प्रीति हो गई, नारद जी रोज सिखाते थे नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। हजारों वर्षों तक तप किया, तप के प्रभाव से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे वत्स वर मांगो। हिरण्याकश्यप कहता है कि प्रभु मुझे वर दो कि मेरी कभी मृत्यु ना हो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया क्षमा करना, ये वरदान मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूं, मुझे तो खुद किसी ने बनाया है, इसलिए ये वरदान नहीं दे सकता। इससे विपरीत कुछ और वर मांग लो। तो कहा कि फिर ऐसा करो, ऐसा वरदान दो, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना प्रातः मरूं, ना रात्रि में मरूं, ना पशु से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। फिर याद करता है कि भगवान के बनाए हुए किसी भी 12 महीने में किसी में भी मेरी मृत्यु ना हो। तो कहा कि फिर अब ठीक है। तो कहा कि नहीं, एक बात और कि आपके बनाए हुए किसी भी जीव से मेरी रक्षा, मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। इतना कह करके ब्रह्मा जी चले गए। हिरण्याकश्यप अपने घर आया, अपने चारों पुत्रों के द्वारा अपनी क्यादू से मिला और अपना राजपाट करने लगा। बहुत ज़्यादा अत्याचार लोगों के ऊपर करने लगा और कहा कि जिसने भी मंत्र करना है, मंत्र जपना है, वो हिरण्याक्ष मेरे भाई के नाम का मंत्र जपो। जब मेरे नाम का, हिरण्याकश्यप के नाम का मंत्र जपो। विष्णु नाम लेना बिल्कुल वर्जित है। जो भी भगवान का नाम लेगा वो सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। तो कोई भी इसके राज्य में भगवान का नाम नहीं लेता था। प्रहलाद जी थोड़े से बड़े हुए तो प्रहलाद जी को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। कौन से गुरुकुल में? हिरण्याकश्यप दानव विश्वविद्यालय, जहाँ पर इनके गुरु के 2 बेटे छंडामर्क पढ़ाते थे, दानव दैत्यों की विद्या। प्रहलाद जी को वहाँ पढ़ने के लिए भेजा। अब प्रहलाद जी वहाँ पढ़े। 1 वर्ष के बाद जब पिताजी मिलने के लिए गए तो प्रहलाद जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई? तो कहा कि पिताजी बहुत बढ़िया चल रही है। क्या पढ़ा? तो कहा कि महाराज हमने पढ़ा है कि संसार में कोई किसी का नहीं है, जो अंधकूप कुआं है। इसमें हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को गिरा दिया, हमारे पिताजी ने हमको गिरा देंगे। इस अंधकूप में नहीं पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहा कि भगवान का भजन करना चाहिए, जपना चाहिए। नारायण 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 का जप करना चाहिए। इतना क्रोध में आ गया हिरण्याकश्यप, अरे दुष्ट क्या बोल रहा है? ये तो बालक ऐसे ही, मैं बाद में पूछूंगा, पहले इसके अध्यापकों से पूछूं। दोनों को बुलाया, अरे छंडामर्क मेरे सामने आओ, तो तुम क्या पढ़ा रहे हो? तो कहा कि महाराज हमने क्या पढ़ाया? तो ये देखो मूर्ख क्या मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, नारायण नारायण जप रहा है। तो कहा कि महाराज क्षमा करना, हमने नहीं पढ़ाया। तो कहा कि फिर किसने पढ़ाया? इसका ध्यान नहीं रखते। तो कहा कि महाराज एक अवसर दीजिए, हमें क्षमा कीजिए, किसने सिखा कि हम पूरी छानबीन करेंगे, लेकिन अब हमें क्षमा कर दो। तो कहा कि अब इसका ध्यान रखना। तो पूरे का पूरा नियंत्रण रखा। अब 6 महीने के बाद हिरण्याकश्यप फिर आया और फिर प्रहलाद को बुलाया। अरे प्रहलाद जरा। प्रहलाद जी आए तो कहा कि
कोई अच्छा सा पाठ पढ़ाओ, सुनाओ मुझे। अपने गुरुओं को प्रहलाद जी कहते हैं, गुरु देखो पिताजी कह रहे हैं कि अच्छा सा पाठ सुनना है मुझे, अब अच्छा ही सुनाऊंगा। तो कहा कि पिताजी मैंने अच्छे अच्छे 9 पाठ याद किए। कहा कि कौन से 9 पाठ याद किए, सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने अपने पिता को नवदा भक्ति सुना दी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अपार, चौथी भक्ति मम गुण गण, शबहु कपटत जिमान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम्, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्य आत्मा निवेदितम्। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सबसे पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण करना, जो आप सभी श्रवण कर रहे हो, ये भगवान के सबसे 1 नंबर की भक्ति है। और दूसरे नंबर की भक्ति कौन सी है? नारायण 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 नारायण। पहली भक्ति भगवान की कथा को सुनना, दूसरी भक्ति श्रवणम, उसके बाद कीर्तनम विष्णु, भगवान का कीर्तन करना। ये कौन सी भक्ति है? भगवान की दूसरी है। और तीसरी भक्ति भगवान का स्मरण करना, सदा भगवान का ध्यान करते रहना, ये भगवान की तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति पाद सेवनम, भगवान की सेवा करना, भगवान के पैरों की सेवा करना, भगवान के श्री अंगों की सेवा करना। फिर उसके बाद अर्चनम, ये भगवान की भक्ति है, भगवान को वंदन करना, भगवान को नमस्कार करना, ये भगवान की भक्ति है। और फिर भगवान के दासों के भी दास बन जाना, ये भगवान की भक्ति है। और फिर आत्मनिवेदन कर देना, भगवान को संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, बस अपनी आत्मा के द्वारा भगवान के हो जाओ। नवदा भक्ति का उपदेश कर दिया। अब तो हिरण्याकश्यप के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर बुलाया गया, छंडामर्ग को कहा कि प्रभु हमें क्षमा करना, ना हमने पढ़ाया है ना किसी और ने पढ़ाया है, हम पक्की गारंटी से कहते हैं कि ये तुम्हारा बालक पढ़ा पढ़ाया ही आया है। नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण 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 प्रहलाद ने अपने पिता से कहा कि प्रभु, मेरे प्रभु चारों ओर विराजमान,